अफगानिस्तान। दोस्तों, इस देश का इतिहास, भूगोल, राजनीति, ये सब कुछ आम दुनिया के लिए बहुत ही रोचक और दिलचस्प रहा है। और इस देश के आज के हालात यानी मौजूदा स्थिति अगर आप जानोगे तो आप दांतों तले उंगली दबा दोगे। लेकिन दोस्तों, इस देश की मौजूदा स्थिति को समझने से पहले हमें इस देश का इतिहास समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज जानते हैं अफगानिस्तान के बारे में सब कुछ और ऐसी जानकारी जो शायद आप पहले से बिल्कुल नहीं जानते होंगे। आप है जानकारी से भरे एक चैनल द नॉलेज के साथ। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अफगानिस्तान का इतिहास। बहुत प्राचीन समय की बात करें तो अफगानिस्तान इस नाम के प्रदेश को अफगानिस्तान के नाम से नहीं जाना जाता था, लेकिन इस जमीन को आरियाना के नाम से जाना जाता था। और आज की अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को उस समय कुंभा कहा जाता था और उस समय कंधार को गांधार कहा जाता था। अफगान की प्रजा की बात करें तो यहाँ की मूल प्रजा अफगान न थी। ये 2000 साल से भी ज्यादा वक्त पहले की बात है जब वहां पर किसी संप्रदाय की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन बहुत ही कम लोग वहां पर रहते थे जो अपने कबीलों के नाम से जाने जाते थे। और तब प्राचीन अफगानिस्तान के शासक चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क जैसे राजा हुआ करते थे। करीब 2200 साल पहले की बात करें तो सिकंदर का सबसे विश्वास पात्र सेनापति सेल्यूकस सिंधु नदी को क्रॉस करके भारत तरफ आना चाहता था, पर चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने सेल्यूकस की सेना की धज्जियां उड़ा दी और तब सेल्यूकस और उनकी सेना चंद्रगुप्त की सेना के आगे सरेंडर हो गए। और इस शरणागति के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंधु नदी के पश्चिम में बसे काबुल या जिसे कुंभा कहते थे, इसके साथ ही हेरात और गांधार यानी कि कांधार और इसी के साथ बलूचिस्तान का भी प्रदेश सेल्यूकस से ले लिया। चलिए अब जानते हैं कि अफगानिस्तान ये नाम कैसे पड़ा। तो हुआ कुछ यूं कि भारत के एक विद्वान जिनका नाम था वराह मिहिर, वो आज के समय के अफगानिस्तान के विस्तार में गए थे और वहां रहने वाले लोगों के लिए पहली बार उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया जो था अवगण। और ये शब्द 6ठी शताब्दी में भारत के लोगों में आम बन गया और इसके बाद इस शब्द का अपभ्रंश हुआ और वो हुआ अफगान। और आखिरकार सालों बाद ये शब्द बना अफगान और उस देश का नाम बना अफगानिस्तान। अब सवाल आता है कि अफगान लोग आखिर कौन है और वो कहां से आए थे। तो दोस्तों, इतिहास की ज्यादा छान पड़ताल करें तो हम पाएंगे कि अफगान लोग असल में मौजूदा सीरिया जो है उस विस्तार से आए थे। बात कुछ यूं थी कि बेबीलोन का यानी कि आज के समय के इराक का एक राजकुमार हुआ करता था जिसका नाम था नेबुकदनेस्सर। और इस राजकुमार ने साल 605 में सीरिया पर आक्रमण किया था। और इस हमले के बाद जब वो राजकुमार वापस अपने देश गया तो वो सीरिया से अपने साथ सीरिया के सबसे मजबूत हड्डी के सबसे ऊंचे और प्रचंड जो बहुत ही ताकतवर थे ऐसे कुछ लोगों को अपने साथ ले गया। इसके बाद बेबीलोन पर भी बार बार हमले हुए और वो राजकुमार आखिरकार वो बाद में राजा बन गया था, वो वहां से भाग खड़ा हुआ और वो उस समय आज के अजरबैजान कहे जाने वाले इलाके में जाके बसा और बाद में उसकी आकस्मिक मृत्यु हुई। और उसकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे वो सीरिया से आए लोग और उनके वंशज उस इलाके को छोड़कर मौजूदा अफगानिस्तान के विस्तार में आकर बसने लगे। अफगानिस्तान के आज के समय के एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो वहां पर करीब 50% आबादी पाश्तून यानी कि पठान की है। यहाँ की करीब 25% आबादी तजाक लोगों की है जो कि तजाकिस्तान से आए थे। इनके बाद यहाँ के एथनिक ग्रुप में हजारा, जुबेक्स, तुर्कमेन और बलोच भी है। तो ऐसे दोस्तों, आज अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा पब्लिक पठानों की है और ये पठान दरअसल एक प्राचीन एथनिक ग्रुप है। और दोस्तों, ये जो पठान लोग हैं उनकी 2 भाषाएं थी, मतलब कि 2 मातृभाषाएं थी। एक थी पुश्तो और दूसरी थी पुख्तो। और ज्यादातर जो लोग पुख्तो बोलते थे उन्हें पख्तान कहा जाता था और इस पख्तान शब्द का बाद में अपभ्रंश हुआ और जो पठान बना। और इस शब्द को हमारे भारत में 2 तरीकों से बोला जाता है, एक पठान और 2 पठाना। चलिए दोस्तों, अफगानिस्तान की इस प्राचीन इंफॉर्मेशन के बाद अब बात करते हैं आज की। अब आज के मौजूदा समय में अफगानिस्तान की आंतरिक स्थिति क्या है।
फिलहाल आज की अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति की बात करें तो आज तालिबान के हाथ नीचे वाले इस मुल्क में उनकी कैपिटल काबुल को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान में ज्यादातर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। काबुल के अलावा दूर दराज बसने वाले जो लोग हैं उनमें अगर कोई थोड़े बहुत पैसे वाले हैं तो जनरेटर का उपयोग करते हैं। आज 2021 की साल में अफगानिस्तान की एवरेज इनकम सिर्फ $570 है। जी हाँ, पूरे साल के 41,000 रुपये। जहां आज दुनिया स्मार्ट कार्ड्स, स्मार्टफोन, जेनेटिक इंजीनियरिंग और डिजिटल डिस्क जैसे युग में जी रही है, वहीं अफगानिस्तान के करीब 75% गांव में स्वच्छ पीने लायक पानी भी नहीं है। यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम है और यहाँ का चाइल्ड डेथ रेशियो भी बहुत ज्यादा है। करीब 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस पूरे देश में सिर्फ एक नेशनल हाईवे है और अफगानिस्तान के कुछ अर्बन एरिया में बहुत कम पक्के मकान है। यहाँ आपको बताते चले दोस्तों कि साल 1979 में सतत चल रहे युद्धों के कारण अफगानिस्तान के 80% घर निस्तो नाबूद हो गए थे और इस देश के करीब 5 लाख से भी ज्यादा लोग टेंट बांधकर रहने को मजबूर हैं और कुछ 14 लाख लोग ईरान और पाकिस्तान की सरहदों में आश्रय और गरीबी के नीचे जीवन गुजार रहे हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में हुए युद्धों में अफगानिस्तान के करीब 12 लाख आम लोगों ने अपनी जान गुमाई है और करीब 15 लाख लोगों ने अपने पांव गंवाए हैं क्योंकि इन लोगों ने भूल से, गलती से जमीन के नीचे डटी सुरंगों पर पांव रख दिया था। सालों से हो रहे लगातार युद्धों ने और गोला बारूदों ने अफगानिस्तान के कई फ्रूट्स और वेजिटेबल के पूरे बागान खत्म कर दिए हैं। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि इतना पछात देश अमेरिका का क्या उखाड़ सकता है, लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मी, इस देश ने अमेरिका का बहुत कुछ उखाड़ लिया है। ये देश सालों से अमेरिका को ललकार रहा है, फिर भी अमेरिकन सरकार इसका कुछ खास नहीं कर पाई और इस बात पर तो अमेरिकन आम लोग भी आश्चर्यचकित है। अरे अमेरिका तो छोड़ो, इस देश को अपना मोहरा बनाने के लिए रशिया ने भी ट्राई किया था, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं उखाड़ पाया। इसके अलावा अंग्रेज अफगानिस्तान पर शासन करना तो चाहते थे और कुछ हद तक उन्होंने शुरुआत भी कर ली थी, फिर भी उन्होंने भी पीछे हट की थी। रशिया के आधुनिक शस्त्र भी अफगानिस्तान के दुर्गम पहाड़ों के बीच बसे गेरिला युद्ध लड़ रहे अफगानों के सामने टिक नहीं पाए। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि बहुत कम अफगानी इतने सारे देशों को मात कैसे दे सकते हैं, तो इसे समझने के लिए हमें अफगानिस्तान के कुछ गुजरे हालातों को समझना होगा। तो दोस्तों इसमें ऐसा है कि अफगानिस्तान नाम का ये देश इतिहास में कई देशों का बैटल ग्राउंड बना है। इसकी कुछ भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है। शुरुआत से ही इस पर आक्रमण हुए हैं या फिर आक्रमणखोरों ने इसे अपना मोहरा या रास्ता बनाया है। पर्सिया का डेरियस फर्स्ट, सिकंदर, चंगेज खान, तैमूर, बाबर, कोई भी हो, ये लोग अफगानिस्तान पर चढ़ आए और इसके बाद ही आगे बढ़े थे। एक समय ऐसा भी आया था जब ब्रिटिश राज के समय में ब्रिटेन और रशिया ने अफगानिस्तान इस पूरे प्रदेश को युद्ध के मैदान में परिवर्तित कर दिया था। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रशिया इन दोनों देशों ने अपने प्रॉक्सी वॉर के चलते अफगानिस्तान को फिर से अपना मोहरा बनाया। इन युद्धों के चलते आम अफगानी लोग बिना कोई वजह बलि चढ़ते गए और फिर कई लोगों के मन में विदेशियों के प्रति नफरत की भावना जन्मी और फिर क्या, अफगानिस्तान सालों तक युद्ध का मैदान बना। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जिसने भुगता है वो थे अफगानिस्तान के आम लोग। तालिबान की बात करें तो तालिबान एक पार्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है छात्र यानी कि स्टूडेंट। जी हाँ, तालिबान शुरुआत में स्टूडेंट्स ने ही मिलकर बनाया था और धीरे धीरे ये एक कट्टरपंथी संगठन बन गया। हालांकि अफगानिस्तान को कुछ साल पहले एक स्थायी सरकार मिली थी, लेकिन आज वो भी तालिबान के हस्तक चली गई। और दोस्तों आज ये देश 2 राहों पर खड़ा है और इसका भविष्य खुद भविष्य ही तय करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और अगर आप नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।